उन्होंने मेरे से शेयर नहीं किया। और उस टाइम पे मेरी जो टीचिंग प्रैक्टिस होती है, मान लो कि जेबीटी जब आप क्वालिफाई करते हो तो आपकी वहां पे एक क्राइटेरिया होता है। क्राइटेरिया क्या होता है कि 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन आपने एक सीट तैयार करनी है, एक पीपी जो अपनी टीचिंग प्रैक्टिस होगी किसी ना किसी स्कूल के अंदर, आपने वहां पे गाइडलाइंस देनी, आपने वहां पे स्टडी करवानी छोटे बच्चों को। ठीक है, तो उस टाइम पे हम वहां पे थे, मेरे नियर बाई ही गाँव है नेल्ला पापड़ा। तो यहाँ पे लगी हुई थी, उन्होंने मैसेज देखा और वो चल दिए। 3-4 दिन वो मेरे साथ गए नहीं। मैंने सोचा मैं क्या बहाना बना देते, मैं बाहर गया हूँ, मैं बुआ जी के यहाँ पे गया हूँ, कोई ना तू जाया। इतना ज्यादा वहां पे कोई पूछ वगैरह थी भी नहीं। ठीक है, टीचर थे कोई ना भाई, क्योंकि अपने को एकदम से टीचर बने ये थोड़ी ना कि आप मतलब वेल एजुकेटेड हो गए, मतलब टीचर जो टीचिंग हाउस अपने को प्रॉपर आ गई। ठीक है, बस जाना फॉर्मेलिटी थी, सिंपल सी बात है, फॉर्मेलिटी थी। तो वहां पे 3-4 दिन बाद जब इनसे मिला तो इन्होंने अपना जो एक डिसीजन मेकिंग सेशन होता है ना, बहुत सारे लोग उसको कंप्लीट करके भी अपने बीच में आए हैं। जो डिसीजन मेकिंग सेशन होता है वो इन्होंने अपना डिसीजन स्ट्रॉन्ग कर लिया था एंड स्टार्ट कर दिया बिजनेस को। एंड बिजनेस को स्टार्ट कर दिया, तब जाके इन्होंने मेरे को बता, बहुत सारी चीजें आई, मैंने पूछा क्या बिजनेस है, कुछ नहीं, क्लासेस अटेंड की। आप लोगों को एक प्लस पॉइंट मैं आपको बताने लग रहा हूँ। आप लोगों को एक प्लस पॉइंट क्या है कि आप लकी पर्सन हो कोविड की वजह से। कोविड की वजह से आप भी लकी पर्सन है, मैं भी लकी पर्सन हूँ। बिकॉज क्या है कि कोविड की वजह से आप लकी क्यों हो, क्योंकि सारा का सारा जो ट्रेनिंग सिस्टम है वो ऑनलाइन शिफ्ट हो गया, वो ऑनलाइन शिफ्ट हो गया। और मैं कोविड की वजह से लकी क्यों हूं, क्योंकि मेरा मैनेजर लेवल कोविड के दौरान ही हुआ था। घर पे बैठे बैठे आप जैसे आपको गाइडलाइंस देने लग रहा हूँ, आपको सिखाने लग रहा हूँ, सेम इसी तरीके से मेरा भी लेवल वहां पे हुआ। तो कोविड, और बहुत सारे लोगों के लिए कोविड है ना सबसे बुरा रहा। सबसे बुरा किसके लिए रहा, जो जॉब के भरोसे थे, खासकर जो प्राइवेट जॉब के भरोसे थे, सबसे बुरा उन लोगों के लिए था। क्योंकि नौकरी से निकाल दिया, कंपनी बंद होगी। गवर्नमेंट जॉब के लिए चलो ठीक है भाई, उनको मेरे को इतना पता नहीं, उनको शायद सैलरी मिली होगी, कुछ कट के मिलेगी पता नहीं, बट हमारी यहाँ पे सैलरी इंक्रीज होगी, हमारे यहाँ पे जो इनकम थी वो इंक्रीज होगी। इंक्रीज किस तरीके से, क्योंकि एकदम से सारा यूथ ना सोशल मीडिया के ऊपर आ, तब जाके लोगों को पता लगा कि सोशल मीडिया के थ्रू भी आप अर्निंग कर सकते हो। आपने देखा होगा कि जितनी भी इंस्टाग्राम पे होती है ना, बेफालतू की रील मोस्टली ज्यादा आती है, जिसका कोई यूज है ही नहीं, जिसका कोई यूज है ही नहीं, लोग सिर्फ टाइम पास के लिए इसको यूज करते हैं। मैक्सिमम 100 के अंदर से सिर्फ 5 से 7% है, एवरेज हमेशा ये निकलती है कि वो 5 से 7% ही सोशल मीडिया के थ्रू अर्निंग करने लग रहे हैं, अगर ऑल ओवर वर्ल्ड की भी बात करें तो भी। ठीक है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं कि आप किस तरीके से इससे अर्निंग कर सकते हैं। और सबसे बुरी कंडीशन इंडिया की रहती है, क्योंकि इंडिया के अंदर जितना भी मतलब बेफालतू की चीज यहाँ पे प्रमोट होती है ना, जिसका कोई लॉजिक ही नहीं है, लोग उसको देखना पसंद करते हैं। आप देख लेना, कोई भी कंटेंट है जिसकी कोई भी मतलब ये है ही नहीं कि ये किसी भी काम का कोई नॉलेज नहीं देता, आपको कुछ भी नहीं सिखाता, वो बुरी चीज भी नहीं सिखाता, बस उसका कोई लॉजिक ही नहीं है कि ये क्यों बनाई गई है। और आप देख लेना उसके नीचे कितने शेयर मिलेंगे आपको, कितने पर्सन ने 3 के, 10 के, 20 के, 1 M इस तरीके तो शेयर मिलेंगे, लाइक से ज्यादा शेयर मिलेंगे। ताकि मैंने तो देख के अपना टाइम खराब कर दिया, आप भी देख के अपने फ्रेंड के पास अगर सेंड करने लग रहे हो तो भाई आप भी अपना टाइम खराब कर दो। सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर जहां से मेरे को लगता है, जहां और लगता नहीं, मैंने देखा भी हुआ, मैं मतलब फॉरेन के टूर भी गया हुआ हूँ, तो आपको बताऊंगा एक स्लाइड के थ्रू वो सारी चीजें क्लियर करूंगा। ठीक है, तो कोविड-19 की वजह से बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई, तो घर पे आ गए, घर पे आ गए तो इनकम बंद, लोगों की मतलब दाल रोटी का गुजारा नहीं होने लग रहा था इस तरीके से। और हमारा यहाँ पे बिजनेस डे बाय डे ग्रो करने लग रहा था। तो ये चीज है कोविड-19 की वजह से आप लोग बेनिफिट मानिए इस चीज का, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप सबसे लकीस्ट पर्सन हो कि कोविड की वजह से आपको घर पे बैठे बैठे ट्रेनिंग शेड्यूल मिलने लग रहा है। उसके बाद आपने देखा होगा इंटरनेट का काफी सारा यूज आ चुका है, बहुत सारे पर्सन मतलब इसका अच्छे तरीके से यूज भी करने लग रहे हैं ऑनलाइन पेमेंट के लिए। और कोई अपनी जूम क्लासेस सारी की सारी ऑनलाइन आ चुकी थी। ठीक है डियर, बाकी कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा, मैं मेरी फैमिली से भी आपको मिलाऊंगा, क्लियरिटी भी कराऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पे टोटली मैंने स्ट्रगल करके अपने आप को एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के अंदर कन्वर्ट किया, एक सक्सेसफुल मैनेजर के अंदर कन्वर्ट किया, और क्या क्या मैंने अचीवमेंट की। जस्ट 1 मिनट वेट करना, मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करने लग रहा हूँ। आप लोग मेरे को चैट बॉक्स में टाइप करके बता देना कि आप लोगों को मेरी स्क्रीन शेयर होने लग रही है। क्या आप लोगों को मेरी स्क्रीन शेयर है?
ओके। क्या अभी भी आप लोगों को मेरी स्क्रीन शेयर है? आपको मिस्टर मनदीप रोयल इस तरीके की कोई स्लाइड दिखने लग रही है? एक बार बताएं मेरे को। ओके। ओके, आप चैट बॉक्स से बाहर निकल आइए और मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, मिस्टर मनदीप रोयल, यंगेस्ट मैनेजर इन ईगल क्लब 23, मल्टी मिलीनियर। ये अगर बात करूं तो मेरा खुद का इंट्रोडक्शन है, नीचे मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी यहाँ पे मेंशन की हुई है। ठीक है, मनदीप रोयल ऑफिशियल। सो अगर बात करें तो डियर, बात करें तो स्ट्रगल टाइम, मतलब आज से मैं बात करूं तो 6 से 7 साल पहले आप वापस बैक में आइए कि स्ट्रगल टाइम क्या होता है। मैं भी आप लोगों के जैसा ही था, आप लोगों के अंदर से निकला हुआ हूं। ये मेरी कुछ तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें मैं आपको क्यों दिखाने लग रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे पर्सन ना ये चीज पता नहीं यकीन करते होगे कि नहीं करते होगे कि पता नहीं कैसा बिजनेस है, किस तरीके का बिजनेस, क्या रियलिटी में मनदीप सर ने इतनी मेहनत की, क्या रियलिटी में मनदीप सर इतने लो लेवल से उठ के आज यहाँ तक पहुंचे। आप रियलाइज कर सकते हो खुद को। अगर मैं रखना चाहूँ, कोई भी हो सकता है, यहाँ पे आप अपना कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, कमल ले लीजिए या कोई सुमित ले लीजिए, आप खुद मानिए कोई ना कोई तो 100% होगा जो इसी तरीके से अपने फैमिली के साथ खेत में जाता मिलेगा। एक इस चीज के अंदर आपको एक यूनिक चीज दिखने लग रही है मेरी, वो सक्सेस के अंदर सबसे बेस्ट है, सबसे ज्यादा योगदान उसी चीज का रहा है। एक इसके अंदर यूनिक चीज है, मतलब आप उसको गोल्डन बोल सकते हो, मैं उसको डायमंड बोल सकता हूँ। ठीक है, वो क्या है कि मेरी जो पीली टी शर्ट के अंदर जो आपको पिक दिखने लग रही है, इसके पीछे आपको एक बाइक दिखने लग रहा होगा, एक बाइक खड़ा दिखने लग रहा होगा, और ये बाइक मात्र 7 से 8 हजार रुपए का है, और ये 2000 मॉडल है, पूरा 2000 मॉडल। इसके ऊपर स्टार्टिंग की थी। जब इसके ऊपर हम जाते थे ना कहीं पे ऑफिस में या किसी पर्सन से मिलने, तो अगले पर्सन का पता क्या रिएक्ट होता था, पहले भाई बाइक ही ले ले। तो ये चीज कहीं ना कहीं पिंच होती थी कि कोई ना भाई ले लेंगे, बाइक भी ले लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। बट एक्चुअल में मेरा प्लान क्या, मैं आप लोगों को इस बिजनेस में क्यों लेके आना चाहता हूँ, क्या आप यहाँ से अपने दोनों अपन साथ मिलके इस बिजनेस से ग्रोथ ले सकते। एक्चुअल में मेरा रीजन वो उनको नहीं दिखने लग रहा, बाइक दिखने लग रहा। एक ये रियलिटी है कि आप ना कोई भी चीज है, अगर आप किसी भी कोई अच्छा प्लान आप किसी के पास लेके जाते हैं, देन अगर आप अच्छे कपड़ों में नहीं है, अच्छी बाइक्स आपके पास नहीं है, भले ही आपका स्टार्टिंग टाइम हो, उनको ये लगना चाहिए, मान लो कि मैं इस बिजनेस को लेके आऊं, मैं बोलने लग रहा हूँ कि 1 लाख आने वाले टाइम में इनकम होगी, चाहे मेरे को बिजनेस स्टार्ट किए हुए भी 10 ही दिन हुए हो, चाहे मेरे को 10 ही दिन हुए हो, बट उनको ये लगना चाहिए कि 10 दिन में पता नहीं इसने कुछ करना चाहिए था। अरे भाई टाइम लगता है, लेकिन टाइम लगेगा, लेकिन होएगा 100%। ऐसी सिचुएशन, ऐसी अचीवमेंट अपने घर पे लाके खड़ी कर दी, आज लोग कोई बोलते नहीं इसके बारे में। ठीक है, एक साइड मैंने लगाई अपनी कॉलेज की पिक, सॉरी जेबीटी की पिक, एक साइड है जब मैं इस बिजनेस के अंदर एंटर हुआ था, यानी कि मेरे को 3 से 4 दिन हुए थे। ये आपको दिखने लग रहे हो, साइड में विक्की सर है, मैं बैठा हूं। अगेन बताएं, मेरी स्क्रीन आप लोगों को क्लियर है? ओके। सो एक साइड आपको विक्की सर दिखने लग रहे हो, आप चेक कर सकते हो कि हम किस तरीके के थे, मतलब सेम, मतलब एक नॉर्मल, नॉर्मल से भी बिल्कुल अब नॉर्मल ही बोलूंगा, नीचे की साइड बोलूंगा कि हम ऐसे पर्सन थे, जेबीटी में गए, टाइम पास किया, वापस आ गए। एक साइड जब मैं आया इस बिजनेस के अंदर, तब वहां पे लर्निंग टाइम था, देख सकते हो। ठीक है, ये एक साइड आप चेक कर सकते हो कि मैं हूं, अमन जी हैं और अपने विक्की सर हैं, और दूसरी साइड आप चेक कर सकते हो कि बस में हम लोग जब ट्रैवल करते थे, आप भी बहुत सारे लोग इस चीज को रियलाइज कर सकते हो कि आप लोगों के जैसे ही थे, कोई यूनिक नहीं थे, कोई अलग नहीं थे, बस वही था। उस टाइम पे कोई एक टारगेट नहीं था, कोई गोल नहीं था, और पता यही नहीं था कि पहुंचना कहाँ पे, सबसे बड़ी बात। ठीक है, उसके बाद ये आप पिक देखना कि आप में आपको यहाँ पे बहुत सारे सीनियर्स हैं, और एक बार आप चैट बॉक्स में या कमेंट में टाइप करके बता सकते हैं आपने किस किस सीनियर को देख रखा है, किस किस सीनियर को आप पहचानने लग रहे हो। क्योंकि आज से 5 साल हो चुके हैं, आई थिंक ये
तब की पिक है, जब हमारा बिल्कुल स्टार्टिंग डेज था। ठीक है, विक्की सर है, मैं हूँ, विपिन सर है, सीन जी है, प्रवीण जी है, मनीष सर है, और अमन जी है, और भी बहुत सारे है इसमें लीडर है, सन्नी जी है। ठीक है, तो ये चीज आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो कि यहाँ पे हमने स्ट्रगल किया था, इस तरीके का स्ट्रगल था। हम अपने गांव से तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर ट्रेनिंग अटेंड करने जाते थे। ठीक है, ये विक्की सर के साथ आप चेक कर सकते हो, क्योंकि हम लगभग साथ में जाते थे। उस टाइम पे टूर नहीं होता था, मैं आपको बता देता हूँ। आज तो मैं अगर बात करूं तो इंडिया के तो मतलब तकरीबन ये मान लो कि 30 से 35 टूर तो मैं इंडिया के कवर कर चुका हूँ, और फॉरेन के भी 2 टूर में जा चुका हूँ। लेकिन ये टूर ना, इसके अंदर एक्साइटमेंट पता कितनी होती थी जब ये गए थे। उस पे एक्साइटमेंट का भी एक रीजन था, ये गीता महोत्सव के टाइम की पिक है, कुरुक्षेत्र की गीता महोत्सव के टाइम। हमारी वहां पे मतलब जेबीटी के थ्रू ड्यूटी लगी थी कि यहाँ पे आपने जाना है। बहुत सारे पर्सन, ऑलमोस्ट ये मानो आप कम से कम 5 से 7 हजार वहां पे आते थे पर्सन। और हम वहां पे मतलब एक खुशी हुई थी कि घर से अलग निकले, बट घर वालों के पास पैसे नहीं थे कि इस टूर पे भी जाने के लिए। वो तो पूरा का पूरा खर्चा जो अपने जेबीटी की तरफ से था। लेकिन उस टाइप के कुछ पीक है। उसके बाद जब हमने स्टार्ट किया, और स्टार्ट करते करते एक अच्छा टाइम हो गया, यानी कि एक अच्छे लेवल पे पहुंच चुके थे। उस टाइम पे अगर बात करें विक्की सर की, ऑलरेडी मैनेजर लेवल अचीव था, मेरा सुपरवाइजर था, विपिन सर एएम थे, अमन जी भी मेरे साथ सुपरवाइजर थे। तो ये उस टाइम की पिक है। ये पिक आपको मैं इसलिए दिखाने लग रहा हूँ क्योंकि भाई अगर किसी को स्टार्ट भी कर रखा तो एक बार पेशेंस रखिए, टाइम लगेगा। 100% आप यहाँ से सक्सेस हो गए, 110 100% बोल सकता हूँ। बट पेशेंस इज द की ऑफ सक्सेस। जब तक आपके पास पेशेंस नहीं है, आपके पास सक्सेस कभी आ ही नहीं सकती। पेशेंस वन ऑफ द बेस्ट थिंग है कि आप ग्रोथ ले सकते हो अपनी लाइफ में, एंड डे बाय डे आप ग्रो करोगे। ठीक है, तो इस टाइम की पीक है। ये उस टाइम की पीक है जब हमारे साथ मेरे गांव से सुमनेश जी आ चुके थे, और कुछ टीम के पर्सन है जो बाहर से आए थे। मतलब एक मीटिंग करने लग रहे थे, और इस मीटिंग के अंदर है ना, मतलब काफी चीजें डिस्कस भी हुई थी। मतलब 1-2% बाहर के भी थे, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ, इस तरीके से। मतलब जितने भी आपको नेगेटिव थॉट मिलने लग रहे हैं, अगर डिपेंड आपकी स्किल्स, आपकी माइंडसेट, आपकी नॉलेज के ऊपर करता है कि नेगेटिव थॉट लेने के 2 तरीके। अगर कोई पर्सन आपसे ये चीज बोलता कि तू कर ही नहीं सकता, इट मीन्स आप सेटिस्फेक्शन वहां पे लो कि मैं इसके लायक ही नहीं हूं। और अदरवाइज ये वो बोल रहे कि तू नहीं कर सकता, तो दूसरे तरीके में आपको पता क्या लेना कि मैं क्यों नहीं कर सकता, मेरे अंदर कमी क्या। आप लोग एक चीज बताइए कि मेरे अंदर कमी क्या, मैं क्यों नहीं कर सकता। अब इसने बोला तो इसको करके दिखाना है। ठीक है, ये उस टाइम की है जब एक अचीवमेंट हुई थी छोटी सी विक्की सर की, और ये आई थिंक सुपरवाइजर की अचीवमेंट है। ठीक है, उसके बाद हम मतलब साथ में कंटिन्यू काम करते रहे, ग्रोथ लेते रहे, और नाइट फॉलो। आज मैं बात करूं आप लोगों की, अगर यही मीटिंग का टाइम अगर मैं 12 बजे रख दूं ना, कि रात को 12 बजे आप मीटिंग करेंगे, तो बहुत सारे लोग है ना, जिसने आपको लिंक दिया आप उसी को गाली बकना स्टार्ट कर दोगे, उसी को ये बोले कि भाई अपने पास टाइम नहीं है, भाई कल सुबह कॉलेज भी जाना, चाहे मोटिव कुछ भी ना हो, सुबह उठ के ये काम करना, चाहे कुछ भी मोटिव ना हो, बट आप लोग है ना उसके लिए एफर्ट नहीं कर सकते। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि एफर्ट करोगे, पेशेंस रखोगे, देन 100% अचीव होएगा हर एक चीज। ये नाइट का फॉलो अप है, ये आप चेक कर सकते हो कि हम जो काफी सारे पर्सन है उस साइड से हो गए। ये जीन साइड जब आप जाते हैं ना, तो एक खेड़ी चोपटा जो जगह है वहां का ये पिक है। अगर गाड़ी के साथ आप देखोगे, बीच में पिक है, ये हमने ऑफिस स्टार्ट किया था, बिल्कुल मतलब कोई रहने का तरीका नहीं था इतना, मतलब ठीक है स्ट्रगल टाइम था, आपको यही बोल सकता हूँ। आप लोगों ने भी फेस करना पड़ेगा। आज आपको दिखने लग रही है मैं गाइडलाइंस देने लग रहा हूँ, बट स्ट्रगल टाइम आप लोगों ने भी फेस करना पड़ेगा। ये ऑफलाइन की है, मैंने आपको बोला 2019 के बाद आप लकी हो, ये उससे पहले की है। ठीक है, ऑफलाइन काम इस तरीके से होता था। काफी सारे पर्सन है, कोई सोचने लग रहा होगा कंपनी पता नहीं कितने टाइम से है, क्या चीज है। और वन ऑफ द बेस्ट सेशन कल रूपाली मैम ने आपको दिया है, आपने हर एक चीज वहां पे क्लियर की गई है। और वन ऑफ द बेस्ट सेशन है दिवांशु सर का, अगर आपने अटेंड किया हो 4 बजे, उसने उस सेशन के अंदर भी दिवांशु सर ने काफी क्लियरिटी करवाई है कि 40 साल ऑलमोस्ट होने को इस बिजनेस को, इस फॉरएवर को। ठीक है, तो ये आप चेक कर सकते हो। उस टाइम से हमारे साथ काफी सारे पर्सन है जो ग्रोथ ले चुके हैं, आज बहुत सारे इनमें से मैनेजर्स हैं, सुपरवाइजर अबो हैं। ठीक है, ये मेरा लॉकडाउन का टाइम है, ये विक्की सर के घर की पीक है। आज तो खासकर आप चेक कर सकते हो कि ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपए का वो घर बनाने लग रहे हैं। ये चीज आपको वहां पे नहीं मिलेगी, बट यादें है, यादें 100%। चाहे आज से 10 साल बाद ये पीक अगर मेरे को देखे तो एक एक मूवमेंट याद है, एक एक मूवमेंट याद है मेरा और उस बोलने हुए इंसान का। इस दिन के ऊपर मैंने अपना मतलब खुद मैं रोया था, मैंने फील की थी ये चीज।
कि अब उस पर्सन को देखना जो ये बोल रहा है ना कि तू नहीं कर सकता, अब उस पर्सन को देखना और उसको करके दिखाना। मैनेजर हुआ, पे आउट 96,000, 25 से सीधा 96, यानी कि 96,000 रुपए का पे आउट। और इस दिन मतलब एक अंदर होती है ना, मतलब अगर मैं बात करूं तो कोई भी पर्सन होता है, ठीक है, कोई भी पर्सन होता है, वो अगर कोई काम करता है ना, वो उनके मन के अंदर एक चीज फील करता है कि एक बार मेरा हो जाने दे इसको, तो मैं अपने आप देख लूंगा, एक बार हो जाने दे। लोगों के ताने सही हैं, बट अब ना ऐसा सिस्टम क्रिएट किया है, ऐसी चीज, अचीवमेंटों से लोगों का मुंह बंद कर रखा। उस टाइम से मतलब यहाँ पे लाइफ है ना, पहले तो प्रायर में 360 चेंज हुई, अब यहाँ पे 360 लोगों की, जो हेटर्स है, जो नेगेटिव है, उनकी चेंज करना स्टार्ट कर दी। अचीवमेंट की मैं बात करूं, यहाँ से मैंने फोन बाय किया था, जब आफ्टर मैनेजर मैंने अपना आईफोन आईफोन 12। ये मेरी एक छोटी सी अचीवमेंट थी, जो आफ्टर मैनेजर मैंने इसको क्वालिफाई किया, अचीव किया। उसके बाद मैंने अपनी जो ड्रीम बाइक है, वो केटीएम बाइक है, एक मिनट, अपनी जो ड्रीम बाइक है मेरी, केटीएम ड्रीम बाइक थी ना, वो मैंने यहाँ से अचीव की, केटीएम बाइक मैंने यहाँ से अचीव की, ठीक है। उसके बाद मैं रुका नहीं, अचीवमेंट मतलब एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया था कि देखने वाले मतलब ये सोचने पे मजबूर हो गए कि ये पर्सन काम क्या करने लग रहे हैं, क्योंकि फिर है ना गांव में खवासी हो गई थी कि फॉरएवर वाले आगे, फॉरएवर वाले आगे। ये मेरी फर्स्ट अचीवमेंट थी जो मैंने अपनी फैमिली को गिफ्ट दी थी। ये मैं हूँ और साइड में विक्की सर के पिताजी, पीछे मेरे पिताजी है, जो मैंने फर्स्ट टाइम अचीवमेंट की थी। 10 लाख रुपए की बलेनो गाड़ी इस टाइम पे मैंने ली थी। ये मेरे पिताजी है, इनको मैंने गिफ्ट की थी ये कार। उसके बाद आप चेक कर सकते हो कि विक्की सर के साथ जब भी अपनी कोई अचीवमेंट होती है ना, वहां पे हर एक लीडर को बुलाया जाता है, हर एक मैनेजर वहां पे होता है, हमारी टीम वहां पे होती है। और स्पेशली उन पर्सनों के लिए मैं बोलना चाहूंगा कि वो देखते भी नहीं, जब हम अचीवमेंट करते तो कोई देखता भी नहीं। क्यों नहीं देखते? क्योंकि जो लोग बोलने लग रहे हैं ना, जब आप निकलोगे उनकी नजर नहीं ऊपर हो सकती है, मेरी गारंटी है आपसे, क्योंकि आपने काम ही ऐसे कर रखे हैं, ठीक है। तो ये मैं बात करूं तो सभी अपने मैनेजर्स है, आप लोगों के कुछ अपलाइन मैनेजर यहाँ पे आते होंगे, ऑलमोस्ट मैं बात करूं तो सभी के सभी यहाँ पे मैनेजर ही हैं, ठीक है। जो टीम है वो बैक साइड खड़ी है, आप अपने मैनेजर को चेक कर सकते हो, इसका एक पिक ले सकते हो कि आप अपने मैनेजर को ये चीज सेंड कर सकते हो कि सर आप वहां पे जब मनदीप सर ने अचीवमेंट की थी आप वहां पे थे। उसके बाद ये घर पे आने की पिक है, यहाँ पे भी काफी सारे मैनेजर हैं। और ये तब की जब हम गाड़ी लेके आए थे गाँव में, इस तरीके से गाड़ी की एंट्री होती है गाँव में। एक चीज आप रियलाइज करना, इसके अंदर एक चीज आप रियलाइज करना कि गाड़ी में मैं नहीं, विक्की सर नहीं, आपके अपलाइन नहीं, आप खुद है। आपके घर पे ये चीज आने लग रही है, कितनी खुशी होगी। आप एक सेकंड हैंड गाड़ी लेते हो, सेकंड हैंड बाइक लेते हो, चाहे 10,000 रुपए की हो, चाहे गाड़ी 1, 1.5 लाख 2 लाख की हो, इतनी खुशी होती है ना आपको। और आप सोचो कि आप अपने दम पे, एक फैमिली के दम पे होता है कि अपने दम पे खुद की कोई अचीवमेंट करने लग रहे हो, वो भी एक अच्छी वर्थ की, तो आपको पता लगेगा रियलिटी में हैप्पीनेस क्या होती है। ये अगर मैं बात करूं तो मैंने आउट ऑफ कंट्री का टूर किया हुआ, नेपाल जो मेरा फर्स्ट टूर था, यहाँ पे मैं घूमने गया था और काफी सारा एंजॉय किया। उसके बाद काफी सारे सीनियर्स के साथ मैं साउथ अफ्रीका गया। आप चेक कर सकते हो, सचिन सर हैं, अमन जी हैं, विपिन सर हैं, मैं हूँ, विक्की सर है एंड सीताराम जी है, ठीक है। तो इन सीनियर के साथ हमने वहां पे खूब इंजॉय किया। मतलब मैं आप लोगों को क्या बताना चाहता हूँ, जो आपके ड्रीम्स है ना, वो 100% कंप्लीट होंगे। मैं आपको कंप्लीट करवाने में आपकी हेल्प करूंगा, ईगल क्लब 23 सोसाइटी आपकी हेल्प करेगी, बट डिसीजन यूअर्स, डिसीजन आपका रहेगा। अगर आप अपना डिसीजन स्ट्रॉन्ग करके हमारे साथ चलते हो तो कोई ऐसा पर्सन है ही नहीं। जस्ट एक सेकेंड।
सो कुछ चीजें हो गई थी, शायद आपको वीडियो की आवाज नहीं आने लग रही थी। कोई ना, जब नेक्स्ट सेशन रहेगा उसके अंदर मैं आपको अच्छे तरीके से क्लियर करूंगा। थोड़ी शायद नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी, आई थिंक उसी वजह से ये